गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 15 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31। इसका टॉपिक है इलेक्शन, ठीक है, और सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपकी बुक है, इसका चैप्टर नंबर 3। तो बच्चों देखो, आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं सिलेबस जो आपका कम हुआ है उसकी वीडियो डालूंगी, लेकिन संडे को डालनी थी, सारा प्लान था, लेकिन संडे को पापा आ गए गांव से, तो उनके साथ फिर बहुत कम होता है। मैं 20 साल हॉस्टल में रही हूँ अपनी लाइफ के, तो फिर जब वो आते हैं तो मन करता है कि उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करूँ। तो इसीलिए फिर मैं आपकी जो सिलेबस वाली वीडियो नहीं बना पाई। तो उस चीज़ की पूर्ति करने के लिए मैं आपको, जैसे आज हमारी ये वाली बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, ठीक है, इसमें से कौन सा चैप्टर कम हुआ है ये मैं अभी बता देती हूँ। अलग से भी वीडियो जैसे ही टाइम मिलेगा डाल देंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, ये अपनी बुक देखते हैं, ठीक है। ये वाली जो बुक है पॉलिटी वाली आपकी, तो देखो इसमें फर्स्ट चैप्टर तो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि वर्कशीट्स के थ्रू भी कवर कर चुके हैं, तो ये तो पूरा का पूरा आपका आएगा ही, ठीक है। और सेकंड चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, लेकिन इसमें से ना एक टॉपिक कटा है, चैप्टर आएगा वो जो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन है, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले ही पेज पे है इस चैप्टर के। तो शायद मैंने खोला भी हुआ होगा, देखते हैं। हाँ ये खोला हुआ है शायद चैप्टर, ये वाला। वैसे तो हमने ये कवर कर लिया था, मतलब वर्कशीट्स में हमने पढ़ा था ये कि कैसे कैसे नेल्सन मंडेला ने ये सब चीजें की, लेकिन ये आपको ये वाला, सिर्फ ये वाला टॉपिक आप छोड़ सकते हो इस चैप्टर में, ठीक है, बाकी आपका आएगा अभी। और का एक चैप्टर पूरा कटा है अभी, थर्ड चैप्टर आज से स्टार्ट हुआ है, इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स हम जो करेंगे अभी, ठीक है, इलेक्शंस के बारे में थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पूरा आएगा, डेमोक्रेटिक राइट्स ये कट गया आपका, ठीक है, ये पूरा कट गया, ये नहीं आएगा। तो समझ में आया, पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, सिर्फ एक चैप्टर कटा है और इसमें से सेकंड चैप्टर में से एक टॉपिक कटा है। तो इस वाली बुक का तो हो गया, अलग से भी बना दूंगी, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट फिर भी होती है, लेकिन अभी साथ के साथ ऐसे ही, जैसे कल इंग्लिश का, कल आपका मैथ साइंस की वर्कशीट आएगी, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी, अगर अलग से वीडियो नहीं बनती है तो। चलो सॉरी, हिंदी की खुल गई, ओके, ये चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम बात कर रहे थे इलेक्शन की। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, ठीक है, इलेक्शन जो होते हैं रेगुलरली होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है, ऊपर से ये जो वर्ड हैं, 6-7 वर्ड ही इस वर्कशीट में ऐसे हैं जिनको अगर समझ लोगे तो समझो हमारी पूरी वर्कशीट होगी और पूरे क्वेश्चन भी होगी। फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, रेगुलरली होने चाहिए, एक एवरी वोट, सभी वोट की इक्वल वैल्यू है, और जो हमारा प्रेफर्ड, हम अपनी मर्जी से कैंडिडेट को चुन सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको कि ये आपका क्लास का मॉनिटर है। आप क्यों चुनते हो, मैम क्यों चुनती है, एक बंदे को चुन देती है कि हाँ भाई ये मॉनिटर बना दिएगा। ऐसा तो है, होता नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मॉनिटर सबसे होशियार बच्चा मॉनिटर नहीं होता है, जो सब बच्चों को संभाल सकता है, थोड़ा मोटा तगड़ा होता है, सब बच्चों को बिठा सकता है, शांत करा सकता है। कई बार हम लोग टीचर जो होते हैं उसको भी चुन लेते हैं, ठीक है, जिसके बच्चे ज्यादा सुनते हैं उसको भी चुन लेते हैं, ठीक है। तो चुनाव या फिर चुनाव, इलेक्शन या निर्वाचन क्यों होता है, ठीक है, वो इसलिए होता है ताकि हम एक ऐसे पर्सन को चुन सकें जो मैक्सिमम, जितने भी लोग हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले सके, ठीक है, इसलिए। और ये डिसीजन वाली बात भी कहाँ पर आती है, ये आती है लोकतंत्र में, यानी कि डेमोक्रेसी में। भाई जिसकी तानाशाही है, ठीक है, अगर तानाशाही होगी कोई बात, तो वो तो खुद ही राजा बन जाएगा कि मैं राजा हूं, मैं डिसीजन लूंगा, मैं जो कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो वहां तो चुनाव की बात ही क्या है, वहां तो चुनाव होगा ही नहीं। जब उसी की माननी है तो फिर क्या ही चुनाव का फायदा है ना। तो डेमोक्रेसी में हम लोग, अभी तक आप लोग डेमोक्रेसी पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की सरकार है ना, लोगों की सरकार है जो लोग ही चुनते हैं और अपने लिए ही चुनते हैं कि हमारे लिए डिसीजन लो, तो उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स आपकी वर्कशीट में यूज होंगे, ये देखिए, एक तो ये वाला प्रतिनिधित्व वाली सरकार और जो हमारा लोकतंत्र है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब है हमने चुना है। अब रिप्रेजेंटेटिव, हम किसी को अपना नेता नहीं चुन रहे हैं, हम किसी को ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि ये हमारे ऊपर कुछ हमसे बड़ा हो गया, कुछ होगा, बस हम अपनी मर्जी से किसी एक ऐसे बंदे को चुन रहे हैं ताकि वो पूरे देश के लिए, हमारे एरिया के लिए डिसीजन ले सके, है ना। तो बस ये, यानी कि हमने एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन दिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या फिर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, ठीक है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों हिंदी में और इंग्लिश में लिखेंगे। अपनी कॉपी के जो नोट्स वाला एक पेज मैं आपको बोलती हूँ, एक पेज नोट्स वाला जो मैं साइड में ये कराती हूँ बोर्ड पे, तो ये साइड में अपना नोट्स का एक पेज बना लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, तो ज्यादा समझ में आएगा और आपका हिंदी एक सब्जेक्ट भी है। जब आप हिंदी में ऐसे लिखोगे तो ये वर्ड्स आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, ये वर्ड्स आप सीख लोगे। इंग्लिश के ऐसे में डेमोक्रेसी, हिंदी के ऐसे में लोकतंत्र, तो दोनों ही स्टूडेंट्स को लिखनी है। ये ऐसा नहीं है किसी एक के मीडियम के लिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाली कोई चीज नहीं है।
अच्छा तो ठीक है, अभी मैंने आपको ये बता दिया। अब बात आई इलेक्शन की। हमें पता लग गया कि भाई हम इलेक्शन इसलिए करते हैं। एक इलेक्शन का फायदा ये भी होता है कि सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि भाई कोई तानाशाही ना करे। अगर कोई नेता है, अगर अच्छे से नहीं डिसीजन ले पा रहा है, पहले वो बहुत अच्छा था, ठीक है, पहले उसने अपनी इमेज छुपा रखी थी, अच्छा मतलब अच्छा था, लोगों को लगता था कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो इलेक्शन में आया, जब वो लीडर बन गया, तो फिर उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। जो वोटर्स हैं, यानी कि जो मतदाता हैं, उनको वो कुछ नहीं समझता था, उनकी बातों को, मतलब किसी का भला तो करना दूर, वो अपनी ही मनमानी करने लग गया। तो फिर क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे, अगली बार क्या होगा, इलेक्शन होगा, फिर उसको हटा देंगे। तो ये है जो है चुनाव में, यानी कि क्या होता है ये देखिए। तो इसीलिए जो चुनाव होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पर होने चाहिए, नियमित अंतराल पे होने चाहिए। ये पॉइंट समझ में आया कि नियमित अंतराल पर क्यों कराए जाते हैं, हर 5 साल बाद या हर 2 साल बाद, जितने भी टाइम में, यानी कि कई कंट्रियों में 4 साल बाद भी होते हैं। तो ये नियमित अंतराल में क्यों कराए जाते हैं, ये समझ में आया। क्योंकि भाई एक नेता है, हो सकता है वो अकड़ जाए बाद में, ना हमारी इच्छा माने, तो लेकिन है तो सरकार किसकी, डेमोक्रेसी किसकी है, लोगों की सरकार है, वही लोग हटा सकते हैं उसको, तो लोग हटा देंगे, ठीक है। दूसरी बात, जब इलेक्शन हो, मैं बताती हूँ आपको, जब मैं पता है क्या, मैं थी 10th क्लास में थी, काफी छोटी थी, तो ज्यादा छोटी नहीं थी आज के कंपैरिजन में छोटी थी। तो उस टाइम क्या होता था कि जो मेरे बाबूजी यानी कि मेरे ताऊजी हैं, वो 12 साल गांव के सरपंच रहे थे बहुत टाइम पहले। तो गांव में ऐसे अब तो बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है, सरकार जो है इतना ज़्यादा वो नहीं करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन गांव में ऐसे हथियार देखने को मिलते थे इलेक्शन के टाइम में, जो मैंने कभी नहीं देखे होते थे। तो पापा मेरे टीचर हैं, तो ऐसा होता था कि इलेक्शन के टाइम में टीचर्स की ही ड्यूटी लगती है स्कूल में, ठीक है। तो पापा के जो फ्रेंड होते थे, कई बार इलेक्शन स्कूल, गाँव के स्कूल में ड्यूटी लगती थी। तो पापा उस टाइम इलेक्शन था, और उस टाइम हम लोग पार्टी में उठे भी नहीं हुए थे, मतलब ताऊजी उठे भी नहीं हुए थे इलेक्शन में, सरपंच के इलेक्शन में। लेकिन वो पॉलिटिकल राइवलरी जो चली आ रही थी ना, मतलब जो दुश्मनी चली आ रही थी, वो मतलब इतना बुरा हाल था उस टाइम पे, क्योंकि इतने अच्छे से कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। लोग वहां पर ऐसे हथियारों से, मतलब इलेक्शन आया और हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इलेक्शन में लड़ाई होगी, तो सब परेशान रहते थे कि इलेक्शन के 2 दिन किसी तरीके से आराम से कट जाए, इस वाला सिस्टम होता था। तो ये सब चीजें मैं क्यों बता रही हूँ आपको, मैं यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ कि जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ठीक है, निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए, हथियारों के बल पर और पैसों के बल पर नहीं होना चाहिए। आज भी सच बता रही हूँ, मीन्स थोड़ा सा पॉलिटिकली एक्टिव रहता है फैमिली में, मतलब गाँव में थोड़े हैं ऐसा कुछ, तो मैंने देखा है लोग एक एक दारू की बोतल लेके, एक दारू की बोतल की वजह से अपनी वोट बेच देते हैं। तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ, कभी जिंदगी में, ठीक है, अपनी वोट जो होती है ना, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। ऐसा भी कई बार हुआ है, मतलब मुझे कोई और कैंडिडेट पसंद है और पूरी फैमिली को ये कैंडिडेट पसंद है, तो मैंने अपनी मर्जी से अपनी वोट डालने के लिए कई बार बहुत लड़ाई की है घर में। तो अपनी वोट जो होती है बहुत वैल्यूएबल होती है। तो ये चीजें क्या होती हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अब तो बहुत जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ना, बहुत ही बढ़िया हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, ड्यूटी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज के टाइम भी दारू उतनी ही चलती है, ठीक है। जो नेता होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, क्योंकि बेचारे थक जाते हैं सारा दिन काम करके, और फिर रात को अपने शरीर को रिलैक्स देने के लिए, उस दर्द को भुलाने के लिए दारू पी लेते हैं, तो उनके लिए दारू बड़ी फिर लत लग जाती है, फिर दारू जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो उनसे मतलब दारू दे देते हैं, या फिर 2-4 हज़ार रुपये दे देते हैं। जिसको 2 रोटी खाने की लिए पैसा नहीं है, उसको 2,000 रुपये मिलेंगे, तो वो दे देगा अपनी वोट, कोई बात नहीं, बिक जाएगी। लेकिन आजकल के जो हमारे वोटर हैं ना, बहुत ही अच्छे हो गए हैं कंपैरेटिव टू पहले की बात, पहले के टाइम पे। क्योंकि क्या करते हैं, दारू भी पी लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी वोट नहीं देते, वोट उसी को दे के आते हैं जिसको जो उनको पसंद होता है। क्योंकि क्या होता है, आज ये चीज क्यों हो पाई, ये चीज इसलिए हो पाई, पहले क्या होता था, जो वोट जिसको देता था ना, पता लग जाता था, जिसने जिसको वोट दी पता लग जाता था कि भाई इसने इस उम्मीदवार को वोट दिया, जो लिस्ट निकलती थी बाद में। तो फिर बेचारे को मारते पीटते थे, गरीब आदमी होते हैं। लेकिन अब क्या है, अब पता ही नहीं लगता है कि कौन किसको वोट दे रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है, आप लोग पैसे भी ले लो भाई अगर आपको कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन फिर भी हमेशा ऑनेस्टी से जीवन जीना चाहिए। और हमारी जो वोट होती है, यानी कि अगर हमारे लीडर्स अच्छे होंगे ना, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो आप लोग अभी देखो, आप लोग अभी छोटे हो, यानी कि 15-16 साल के हो, अभी आपकी वोट नहीं बनी, लेकिन 18 साल में आपकी वोट बन जाएगी। तो आप अपनी वोट का इस्तेमाल, इसलिए ये मत करना कि भाई आपकी पार्टी यानी कि आपका परिवार किस पार्टी को वोट दे रहा है,
ठीक है, इस बात पे बिल्कुल मत करना। या फिर आपके गांव वाले किस उम्मीदवार को कर रहे हैं, इस बात पे देखना, क्योंकि आप पढ़े लिखे होंगे। ये देखना कि इस बंदे के गुण क्या है, इस बंदे की क्वालिटी क्या है। हमें जो हमारा कैंडिडेट होता है, यानी कि जो हमारा उम्मीदवार होता है, जो इलेक्शन में खड़ा होता है, हमें पता होना चाहिए कि इसकी क्या क्या खूबियां हैं और इसका पास्ट क्या है। आप देखोगे ना, मतलब पहले क्या होता था, गुंडे लोग जो होते थे ना, पहले तो लोगों को मार पीट के क्या करते थे, पैसा कमा लेते थे, फिर वही लोग इलेक्शन में खड़े हो जाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं कि भाई जो है उम्मीदवार थोड़ा, पहले तो अनपढ़ लोग उम्मीदवार बन जाते, मतलब कैंडिडेट बन जाते, जीत भी जाते थे, वो भी बड़ी बात है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने थोड़ा थोड़ा शिक्षा का भी लगा दिया है कि भाई एटलीस्ट 10th पास होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ये किया हुआ होना चाहिए। बहुत सारी चीजें अब चेंज हो गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन कंप्लीटली अभी भी चेंज नहीं हुई है। कौन करेगा उसको 100% सही? कौन करेगा? आप लोग करोगे, क्योंकि जब हमारे जो वोटर्स हैं, जब वो एजुकेटेड होते हैं तो वही एक अच्छी सरकार क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। और जब अच्छी सरकार चुनी जाती है तो देश अपने आप अच्छे डिसीजन लेता है और देश के हर बच्चे को उसका फायदा होता है, हर डिसीजन को उसका फायदा होता है। तो निष्पक्ष ढंग से वैसे तो इलेक्शन कमीशन काफी करा रहा है, लेकिन अभी भी क्या होता है कि चलो बॉलेट पेपर होता है, उसमें तो कोई बात नहीं, बॉलेट पेपर पे आपका नाम नहीं दिख पाता है, लेकिन अभी भी लोग जिनको नहीं पता होता, उनकी मजबूरी का फायदा उठा के लोग वोट खरीद लेते हैं। आप कभी ऑब्जर्व करना इलेक्शन का टाइम। मैं छोटी थी, पॉलिटिक्स तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट रहता है, वहीं पे बैठ कर डिस्कशंस होते हैं, तो समझ में आती है चीजें क्या हो रही हैं। ठीक है, अब बात आती है 1 वोट 1 वैल्यू। अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही बढ़िया चीज ये है कि अगर चाहे कोई राजा है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, चाहे कोई बिल्कुल ही 18 साल का अभी हुआ है, सबकी वोट की एक वोट है, सबको एक ही बार वोट करने का अधिकार है, और उस वोट को एक ही काउंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर वोट करेंगे तो वो उसकी वोट को 20 वोट गिना जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। सबकी वोट की एक ही वैल्यू है और एक बार एक ही वोट दी जा सकती है, ठीक है ना। अब देखिए रेगुलर इंटरवल पे मैंने बता दिया, रेगुलर इंटरवल होने का क्या, यानी कि नियमित अंतराल पर जो होता है वो क्यों होता है, ताकि कोई अगर बाद में अकड़ने लगे, बाद में अच्छे से हमारी चॉइस से काम ना करे, तो हम उसको हटा सकें। इसीलिए तो अच्छी बात है ना। अगर मान लो कोई गलत डिसीजन ले लिए किसी पार्टी ने कोई भी गलत डिसीजन लिया, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो इसी डर से अच्छे काम करेगा। क्योंकि लास्ट में अब उसको बोलने के लिए कुछ चाहिए ना, लास्ट में जो कैंपेन करने के लिए घूमते हैं, हमने इतना विकास किया, हमने इतना एजुकेशन दिया, इतना जॉब दिया, ठीक है, जब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा तो वोट कौन देगा उसको, ठीक है। तो उसको अपना अच्छा काम करना ही पड़ता है। अगर अच्छा काम नहीं करता है, कोई डिसीजन गलत हो जाता है, तो लोग सरकार चेंज कर देते हैं। तो ये भी चीज किसकी वजह से हुआ, बहुत सारी पार्टी की वजह से हुआ। अब एक ही पार्टी होती राज करती, तो आप देखोगे 60 साल तक ना कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। मेरे को मतलब मुझे कोई पार्टी एज सच कोई पसंद नहीं है, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अकेली पार्टी थी, जो मर्जी चाहे करती रहे, कोई आवाज उठाने के लिए नहीं है। तो अब हमारी बहुत सारी पार्टी आ गई, बीजेपी आ गई है, आप आ गई है, ठीक है, हरियाणा में जेजेपी आ गई है, तो अलग अलग पार्टियां आ गई हैं, सो दैट कि एक कंपटीशन जब होता है ना, प्रतिस्पर्धा जब होती है, तो जैसा कि मैं आपको इकोनॉमी में बता चुकी हूँ, जब प्रतिस्पर्धा होगी, जब हमें पता है कि एक ही बंदा लीडर है, हमारे पास कोई चुनाव नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, यही बनेगा, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास 10 ऐसे क्वालिटी वाले बंदे हैं, तो डेफिनेटली हम जो बेस्ट क्वालिटी वाला होगा उसको चुनेंगे। तो सेम ऐसे ही है, जब हमें पार्टीज के उम्मीदवारों को, पहले तो बहुत बुरा हाल था इलेक्शन के टाइम पे, तो मतलब मेरे परिवार में तो ऐसा माहौल हो जाता था, सब डरे बैठ रहते थे, मतलब प्रेयर करते रहते थे कोई लड़ाई ना हो। और गाँव में तो आज भी लड़ाइयाँ होती ही हैं, आजकल के सरपंच भी अपना पावर यूज करते ही हैं, बट शहर में बहुत अच्छा हो गया है अगर देखा जाए तो, चॉइस ऑफ कैंडिडेट। लेकिन ये चीजें ना कानून में नहीं आ पाती हैं, और हथियार भी निकल आते हैं, पता है, मतलब ऐसे तैयारी हो जाती है, मतलब ऐसा होता है, क्योंकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे इस टाइप की चीजें कभी हुई हैं। तो मतलब ऐसा होता है कि आपका ट्रैक्टर है या फिर जो भी आपकी ट्रॉली वगैरह है, उसमें जो गेहूं की पराली होती है ना, उसके नीचे सारे हथियार दबा के रख लिए जाते हैं कि इन केस लड़ाई हो गई तो हमें मरना नहीं है, हमें भी बचना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब अभी तो पॉलिटिकली एक्टिव कम है लोग, ठीक है। तो जो बाबूजी जो सरपंच थे, मेरे ताऊजी जो सरपंच थे, अब तो वो हैं भी नहीं यहाँ पर, मतलब दुनिया में, उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसा होता था, मतलब ऐसी चीजें होती हैं। जब आप अपने आसपास देखोगे, आपके घरों में वोट मांगने के लिए आते हैं, आप आओ वोट मांगने के लिए, लेकिन अपनी पावर मत दिखाओ, अपना पैसा मत दिखाओ, तरीके से अपने गुण बताओ। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग अभी थोड़े टाइम में ही वोट देने लायक हो जाओगे, तो अपनी वोट को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना है। वोट बड़ी ही कीमती चीज होती है, इसको ऐसे बिकने नहीं देना है, ठीक है।
अब देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया कि निष्पक्ष ढंग से क्यों होना चाहिए, निष्पक्ष ढंग से होगा। एक बेचारा क्वालिटी वाला पर्सन है, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लीडर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे गुण हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे प्लान है, एजुकेशन के लिए बहुत कुछ काम करने वाला है। एक है निकम्मा है लेकिन पैसे ज्यादा है, पैसा दारू बांट के या पीट पाट के अच्छा वो कर लेगा, तो इसको कैसे कंपटीशन मिलेगा? अगर निष्पक्ष ढंग से नहीं होंगे तो इसको कैसे मौका मिलेगा? तो इसलिए निष्पक्ष ढंग से इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। और थैंक्स टू आवर इलेक्शन कमीशन की अब बहुत ही ज्यादा, आपको पता है मतलब ऐसा भी होता है जब आप इलेक्शन के टाइम में सुनोगे ना, एम्बुलेंस में पैसे भर भर के जाते हैं, एम्बुलेंस में दारू भर भर के जाती है, मतलब अलग अलग तरीके निकाल लेते हैं ये लोग कि पैसा किस तरीके से ट्रांसफर करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी उतना ही सतर्क हो जाता है चीज़ों को अच्छे ढंग से। तो ये चीज़ ये शो करता है, अभी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं तो ये चीज़ ऐसे शो करती है कि भाई हमारा देश डेवलपमेंट पे है, और हमारा देश अगर आप लोग एजुकेटेड हो जाओगे तो और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, 1 वोट 1 वैल्यू हो गया, रेगुलर इंटरवल हो गया, चॉइस ऑफ कैंडिडेट का मतलब कि भाई सबको अपने कैंडिडेट, सबको अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने का अधिकार है। तो आपकी आज की वर्कशीट में यही है, ये 5-6 पॉइंट है, इनको एक बार नोट कर लेना और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखोगे अपनी किताब में अपने साथ के साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखो जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि ऐसा होता है कि गांव में या फिर पहले तो ऐसा होता था कि बिल्कुल ही मतलब लोग मारपीट के अपनी वोट डलवा लेते थे लोगों से, बेचारे गरीब लोगों से, जो लोग कमजोर होते थे, गरीब भी नहीं होते थे, जो लोग मतलब मार पीट नहीं सकते उनसे। लेकिन अब हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ना उसने काफी चेंज कर दिया है। तो वो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना जरूरी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार घर में भी ऐसा होता है, और ऐसी चीजें सुनने को मिलती थी ना जब हम छोटे थे, बिल्कुल इस अराउंड 6-7 क्लास में थे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने को मिलती थी कि उस सरपंच को पिटाई कर दी, उस सरपंच की पिटाई हो गई, इलेक्शन में लड़ाई हो गई। तो ये लड़ाइयाँ इसलिए होती थी कि कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, कोई किसी की पार्टी को पसंद करता है। आज भी आप देखोगे ना, अगर इलेक्शन के टाइम में बीजेपी है, कांग्रेस है, या फिर आप पार्टी है, या फिर जेजेपी है, सब लोग अपनी अपनी पार्टी के बारे में नॉर्मल बात कर रहे होंगे, बिल्कुल नॉर्मली बात शुरू करेंगे, और इतनी जोर जोर से फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है। मतलब भाई ठीक है, आप अपने कैंडिडेट को पसंद करते हो, लड़ क्यों रहे हो। तो वो यही कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है डिसयूनिटी और फैक्शनलिज्म हो जाता है, लोग जो है लोकेलिटी में बट जाते हैं कि भाई ये तो कांग्रेसी हैं और ये बीजेपी वाले हैं। भाई आपको क्या करना है, आप अपना वोट दो, अच्छे लोग को वोट दो, लड़ क्यों रहे हो उस चीज पे, आपको तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन एक अच्छा नेता अगर चुनोगे, डिस्कशन करो लेकिन लड़ाइयाँ मत करो। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बाहर ही होता है मोहल्ले में। मैं बताती हूँ, एक बार मेरा एक्सपीरियंस है, अराउंड 3-4 साल पहले का एक्सपीरियंस है ऐसा। तो घर में जिस बंदे को वोट दी जा रही थी वो मुझे नहीं पसंद था, और जो मुझे पसंद था घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं उसको वोट दूं। अब गांव में वोट डालना होता है, गांव में जाता है जाने के लिए, तो अब गांव वालों के लिए मतलब घर वालों के लिए, मतलब पापा तो सपोर्ट करते हैं, पापा के लिए ये चीज बड़ी नहीं थी। लेकिन बाकी सब भाई मेरे लोग करे तू ऐसे कैसे वोट दे सकती है किसी और को, जब हम सब इस वोट को वोट दे रहे हैं ये वो। तो मैंने कहा मैं तो इसी बंदे को वोट दूंगी क्योंकि मेरी वोट तुम देख नहीं सकते। ठीक है, तो मेरी सिस्टर ने कहा तुझे जिसको वोट देनी है तू बता क्यों रही है, जिसको देनी है तू दे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो सबको बता के दे के आऊंगी क्योंकि मेरी ये वोट है। तो मैं दे आई उस वोट को। अब भाई लोगों ने काफी 2-3 दिन तक नाराजगी दिखाई। अब हुआ क्या कि 3-4 दिन बाद मैंने अपने भाई को कहा भाई मेरे लिए ना पपीता ले आई हो। ठीक है, कह रहा जिसको वोट दिए ना उसी से मंगा लेना। तो ऐसी चीजें होती है, ये बोल रहे हैं ना कि पार्टी का इतना दिल पे ले लेते हैं लोग पार्टी सिस्टम को, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपना जो ये बात बोली गई है, चौथा पॉइंट जो है कि भाई हमें अपना कैंडिडेट जो है वो चुनने का अधिकार है। हम घर है या फिर मोहल्ले हैं, उससे लोग आपस में भाई ये तो कांग्रेसी वाले हम नहीं बात करते, हमारी तो वोट नहीं दी थी, ऐसी चीजें होती हैं बहुत। ठीक है, लेकिन हमें अपनी वोट को बहुत ही अच्छे से समझदारी से यूज करना चाहिए। अच्छा अगर कैंडिडेट चुना जाएगा तभी तो अपना देश बढ़ेगा ना। अब sometime people like different political parties, it creates a sense of disunity and factionalism in every locality. लेकिन अगर ये बात बताओ कि जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ही पार्टी है चुनने के लिए, ठीक है, उसी पार्टी में से हमें कैंडिडेट चुनना है, तो फायदा क्या होगा। इसलिए कई सारी पार्टी होती हैं, तो हमारे पास जब डेफिनेटली अगर हमारे पास कैडबरी की चॉकलेट है, किटकेट है, और भी कई सारी चॉकलेट है, तो हमें क्या मतलब हमें ऑप्शन मिलेगा ना कि जो सी बेहतर हमें लगती होगी, जो उनसे में ज्यादा चीजें होंगी वही तो चुनेंगे ना। तो सेम ऐसे ही है कि मतलब कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज हैं और वो डिसएडवांटेज भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, और अभी तो पुलिस भी बहुत अच्छे से काम करती है, सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और दूसरी बात, किसी को पता ही नहीं लगता है कौन किसको वोट दे रहा है। अब देखिए क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्शन प्रोसेस? इलेक्शन प्रोसेस इज अ सिस्टम in which people elect their representative and have power to change them.
बिल्कुल पावर है उनके पास, वो चेंज कर सकते हैं। कोई निकम्मा कैंडिडेट चुना गया, फिर लोगों को रियलाइज हो रहा है कि ये तो निकम्मा ही निकला, इसने कुछ काम नहीं किया है, इसको अगली बार देखेंगे, इसको बिल्कुल वोट नहीं देंगे, है ना। तो ऐसा होता है ना, जब जैसे हम अब जो हमारा कैंडिडेट है, ठीक है, कैंडिडेट ए हमारा चुना गया, अगर उसको लगता है बी वाले में बहुत ज्यादा गुण है, तो ये भी बेचारा चाहे अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा बनने की कोशिश करेगा, अच्छे काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको ये डर रहेगा अगली बार ये मुझे चुनेंगे नहीं। तो इसलिए हमें उन्हीं बंदों को चुनना चाहिए जिनमें क्वालिटी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़े लिखे में ज्यादा क्वालिटी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जरूरी नहीं होता कि वो अच्छे लीडर भी हों, ठीक है। एक अच्छा लीडर होना पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छे डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एक बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन डिसीजन लेते वक्त डरता है, कोई डिसीजन ले नहीं सकता है, तो उस लीडर का हम क्या करेंगे। तो हमें बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है कि इसने अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें की हुई हैं, और बंदे में दम है कि नहीं है, कि पूरे देश के लिए कुछ कर सकता है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें अपने, क्योंकि आने वाले जो वोटर्स हो, आप लोग ही 15-16 साल के 18 साल के हो जाओगे, तो आप लोगों की वोट डल जाएगी, और जब फर्स्ट वोट देने जाओ तो उसको सेलिब्रेट भी करना, ठीक है। इलेक्शन आर नेसेसरी इन डेमोक्रेसी बिकॉज इलेक्शंस आर बेसिक फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल, डेमोक्रेसी भाई, अगर अच्छे से इलेक्शन होंगे तभी तो अच्छी डेमोक्रेसी होगी, तभी तो उसको लोकतंत्र कहेंगे। अगर तुम वोट खरीद लोगे फिर वो खाक डेमोक्रेसी है, फिर तो तुम अपनी पावर से अपने आप ही वोट खरीद रहे हो। पीपल कैन चूज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस बाय इलेक्शन। पीपल क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। इफ द रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट गवर्निंग अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, अगर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों की इच्छा से नहीं काम कर रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं पैसे से, तो उनको हम अगली बार चेंज कर देंगे। देन दे कैन आल्सो चेंज देम। ये पावर होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, और है भी हमारे पास, तो अपने देश के पास तो है। बस ये थोड़ा सा होता है कि इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा सा लोगों को सतर्क रहना चाहिए, लोगों के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। एक बार बैकग्राउंड जरूर देखनी चाहिए किसने क्या क्या काम किया इस पार्टी ने। द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग, पता है मेरे लिए क्या होता है कि मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रहती हूँ, बट मेरे लिए कैंडिडेट को लास्ट में जब आता है ना, तो मेरे को कैंडिडेट चुनने में बड़ी मुश्किल आती है। मैं पार्टी भी नहीं देखती, फिर मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि ये यहाँ पे जो मेरा उम्मीदवार है, मेरे एरिया का जो उम्मीदवार है वो कौन है, और उस उम्मीदवार की क्वालिटी क्या है। फिर मैं बाकी उम्मीदवारों को भी डिटेल पढ़ती हूँ कि मतलब मैं ये मानती हूँ कि भाई चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कर रही है, लेकिन मैं एक सही इंसान को वोट दूंगी, मैं पूरी जिंदगी सही का साथ दूंगी, मेरा ये प्रिंसिपल है। तो मैं उस एक उम्मीदवार को जब इलेक्शन आता है तो छांटने में मुझे काफी टाइम लगता है। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। एवरीवन शुड हैव द राइट टू वोट। Everyone's opinion should be equal. Voters should have the right to choose the candidate of their choice. Voters को क्या है, राइट है अपनी चॉइस का कैंडिडेट चुनने का। Election should be held at regular interval. जो इलेक्शंस है वो रेगुलर इंटरवल पर होनी चाहिए। कि what makes election democratic? ये तो तीसरा क्वेश्चन है कि मतलब इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि why do we need election in democracy? डेमोक्रेसी में इलेक्शंस की जरूरत क्यों, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन? जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसका नेचर क्या होना चाहिए? तो देखो, पॉलिटिकल कंपटीशन में एक तो जो राइवलरी होती है ना, द नेचर ऑफ पॉलिटिकल, तो जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि ठीक है भाई, हम compete कर रहे हैं, हम एक क्वालिटी पे कर रहे हैं, आप भी उसी क्वालिटी पे करो। ऐसे नहीं कि तुम दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हो। कैंडिडेट शुड अवॉइड पर्सनल एक्यूजेशन, यानी कि ब्लेम मत करो कि तू ऐसा है, तू ऐसा है। भाई अपने पे ध्यान दे, तू अपने गुण गिनवा, मैं अपने गुण गिनवाता हूँ, जो जनता पसंद करेगी वो ठीक है। अब देखो, लाइफ में भी ऐसा होता है, दो तरीके के लोग होते हैं। जैसे मैं 3 लाइनें यहाँ पर बना रही हूँ, एक ये और एक ये। तो ए, बी और सी। ए बंदा टॉप पर चल रहा है, ठीक है, अच्छा बंदा भी है। अब बी बंदा क्या है, बी थोड़ा नेगेटिव सा इंसान है, वो सोचता है कि इसकी ना कमियां लोगों को बता दूं और इसको नीचे गिरा दूं, ठीक है। अब ये चाहता है कि ए का तरीका क्या है कि ये मेरे बराबर आ जाए, लोग फिर मेरे को बराबर मानेंगे। अब एक सी बंदा है, सी को ए को देख लिया, सी ने ए को देख लिया कि हाँ भाई ऊपर है और मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं इतनी मेहनत करूंगा इससे ऊपर जाने की, इतनी मेहनत तो मेरे को बराबर आने के लिए करनी पड़ेगी और इतनी मेहनत मेरे को क्या इससे ऊपर जाने के लिए करनी पड़ेगी। तो सी अपना काम करता रहेगा, आगे जाता रहेगा। ए से उसको कोई मतलब नहीं है, बस देख लिया कि हाँ ये चीजें हैं, ठीक है। तो इसी यही चीज ये कह रहा है, लाइफ में भी ये चीज इंप्लीमेंट होती है कि भाई मतलब एक दूसरे को इलिगेशन मत लगाओ, एक्यूजेशन मत करो, अपनी अपनी क्वालिटीज गुनवाओ, जनता को जो पसंद आएगी वो चुन लेगा। द इश्यू रिलेटेड टू जनरल पब्लिक
शुड बी डिबेटेड। जो भी इशू होते हैं जनता से रिलेटेड, हेल्थ का इशू है या फिर कोई भी इशू है, तो वो जनता के साथ डिस्कस करना चाहिए। किस तरीके से डिस्कस करना चाहिए, आप टीवी न्यूज़ में आकर डिस्कस कर सकते हो, जैसी ओपिनियन रहती है, पोल रख सकते हो कि कितने लोगों को पसंद है। अब अगर मान लो हम वोटिंग करवाएं कि कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल खुल जाएं, ठीक है, वोटिंग करा लो, जो उसी तरीके से वोटिंग होगी। वैसे तो सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं स्कूल खुल जाए, क्योंकि बच्चों से परेशान हो गए हैं घर में। पॉलिटिकल राइवलरी शुड बी लिमिटेड टू इलेक्शंस ओनली। तो पॉलिटिकल राइवलरी जो है वो लिमिटेड रहनी चाहिए इलेक्शंस तक। सोशल वर्क शुड बी डन टुगेदर आफ्टर द इलेक्शन। अब वो ये जो पॉइंट है ना, ये डन टुगेदर का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ठीक है भाई, ये पार्टी जीत गई, अब बी पार्टी हार गई। अब बी पार्टी ये थोड़ी ना है कि इसके पीछे ही लगी रहेगी, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, और ये बेचारा ए वाली पार्टी जो डिसीजन लेगी सबको क्रिटिसाइज करेगी। नहीं, अगर जो डिसीजन अच्छा लगता है, आप दोनों मिलकर अच्छे से देश को आगे बढ़ाओ। ये जीत गया, अब तेरे को 5 साल बाद मौका मिलेगा, तो 5 साल बाद बुराई कर लेना, जो भी तेरे को करनी है, अपनी क्वालिटी 5 साल बाद दिखाना, ठीक है। तो अब ए जीत गया है, तो उसकी जेन्युइन आपको मतलब डिबेट करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हर डिसीजन पे ही ऐसे कहते रहो कि इसने तो ऐसा कर दिया, इसने तो ऐसा कर दिया। उससे क्या होता है, एक मैन पावर की जो एक वर्किंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। आप अपना जो कीमती टाइम है इस चीज़ में बर्बाद कर रहे हो। आप इलेक्शन में आए हो, हाथ जोड़ के कहते तो ये हो कि हम आपकी सेवा करेंगे, फिर ऊपर से लड़ने में सारा टाइम खो देते हो। तो इस तरीके से देश आगे नहीं बढ़ता है। और यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट वोटर, तो आप लोगों को अपनी वोट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए क्योंकि अब जो ग्राफ को मैं आपको बोलती रहती थी कि बच्चे सिर्फ लास्ट में आंसर देखते हैं, अब बहुत सारे ही बच्चों ने पूरी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया है, जो वॉच टाइम दिखा रहा है। थैंक्स फॉर दैट, क्योंकि ये एक टीचर के लिए सबसे सुकून देने वाली बात है कि जो वो पढ़ा रहा है उसको बच्चे सुन तो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।